अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिनोल्स के बारे में। ठीक है, सो फिनोल्स क्या होते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक वाटर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, उसकी जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उसको रिप्लेस किया जाता है बाय अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप्स। ठीक है, तो उस वजह से जो हमारे हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, तो फिनोल्स भी क्या होते हैं, ये वाटर से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। सो जैसे आप देख सकते हैं वाटर में हमारे पास क्या है, जैसे ये ओ एच होता है तो इस एच को रिप्लेस कर दिया जाता है बाय एक एरोमेटिक रिंग। सही हो गया, सो एक एरोमेटिक रिंग इसको रिप्लेस करता है और ये वही ओ एच हो जाता है। तो ये जो कंपाउंड यहाँ पे हमारे पास बनते हैं इसको हम फिनोल कहते हैं। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो वाटर होता है इसके एक एक एच को क्या करते हैं, एलिफेटिक रिंग के जरिए हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो ये बन जाते हैं अल्कोहल। ठीक, आगे हम ईथर भी पढ़ने वाले हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, दो वाटर के दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, तो जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको हम ईथर का नाम देते हैं। सो कहते हैं कि जो फिनोल्स होते हैं ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कि जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के साथ। जैसे यहाँ पे साइड के ऊपर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो ओ एच होता है, ये देखो ओ एच अटैच है इस पूरे फिनोल बेंजीन रिंग के साथ। सही है, सो इसको यहाँ पे इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं, फिनोल्स का नाम देते हैं। अब कहते हैं कि इस ग्रुप का जो पेरेंट कंपाउंड होता है वो है फिनोल से 6H5OH। अब ये चीज़ कैसे हमारे पास आती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग होता है, तो बेंजीन रिंग में क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है C6 और H6 होता है। अब इसके यहाँ पे एक H को रिप्लेस कर दिया जाता है बाय OH। सही है, तो ये बन जाते हैं C6H5 और OH। सही है, तो ये बन जाते हैं C6H5OH। अब आगे चलते हैं हम लोग, कहते हैं कि नंबर ऑफ OH ग्रुप्स जो हैं वो किसी मॉलिक्यूल में कितने मौजूद है, तो उसके बेसिस के ऊपर इसको हम क्लासीफाई करते हैं मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक या फिर पॉलीहाइड्रिक। हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, अब इसके साथ एक तो फिनोल है। ठीक, इसके साथ यहाँ एक दूसरा ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम डाईहाइड्रिक बोलेंगे, तीसरा ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे। सो डिपेंड करता है कितने OH ग्रुप्स जो हैं वो इस फिनोल के साथ अटैच्ड हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर हम उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक, अब चलते हैं नोमेनक्लेचर की जानिब। नोमेनक्लेचर क्या होता है, यानी नेमिंग। हमारे पास मुख्तलिफ तरह के फिनोल्स आ चुके हैं, तो हम उसकी नेमिंग अब कैसे करेंगे। सही है, तो कहते हैं सिस्टमेटिक नेम जो है फिनोल के लिए वो है बेंजीनोल। ठीक है, बेंजीनोल यानी बेंजीन, आपके पास बेंजीन रिंग है और OL जो है अल्कोहल। सही है, तो इसको हम बेंजीनोल का नाम देंगे। अब कहते हैं कि जो IUPAC कहते हैं अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स, द कॉमन नेम्स ऑफ फिनोल्स एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स आर एक्सेप्टेबल IUPAC नेम्स। ठीक, तो कहते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होती हैं, जो बाकी एरोमेटिक कंपाउंड्स होती है उसकी उनकी तरह जो फिनोल होता है उसके कुछ कॉमन नेम्स होती हैं, या फिर जो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स होती हैं उनके जो कॉमन नेम्स होते हैं वो IUPAC सिस्टम में भी एक्सेप्टेबल होते हैं। सही है, कहते हैं द सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स आर यूजुअली नेम्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अ पेरेंट फिनोल। ठीक, मोस्टली क्या करते हैं कि जो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स होते हैं उसको डिराइवेटिव समझा जाता है पेरेंट फिनोल के। ठीक है, तो उसकी नेमिंग भी वैसे ही करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पेरेंट फिनोल है। ठीक, इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो चुका है सेकंड कार्बन के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, 2 क्लोरोफिनोल। देखो पेरेंट नेम वही फिनोल है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ उसका सब्स्टिट्यूएंट मेंशन किया है कि यानी सेकंड पोजीशन के ऊपर क्लोरो ग्रुप जो है वो मौजूद है। फिर यहाँ पे दूसरा आता है 2 आयोडो 5 मिथाइल फिनोल। अब पेरेंट हमारे पास वही फिनोल है, लेकिन ये दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, ये एक आयोडीन और दूसरा मिथाइल ग्रुप है। ठीक, सो चूंकि अगर हम अल्फ़ाबेटिकल मैनर पे देखते हैं तो आई जो होता है वो पहले आता है M से। सो 2 आयोडो यानी आयोडो हम पहले रख देते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और 5 मिथाइल मिथाइल को बाद में रख देते हैं। सो इस स्ट्रक्चर का नाम कैसे होगा, इस स्ट्रक्चर का नाम होगा 2 आयोडो, यानी सेकेंड पोजीशन के ऊपर आयोडीन है, 5 मिथाइल 5 पोजीशन के ऊपर मिथाइल है, और चूंकि एक फिनोल है आपके ओवरऑल हमारे पास ये फिनोल होता है तो उसको हम नाम देंगे 2 आयोडो 5 मिथाइल फिनोल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, कहते हैं कि 3 आइसोमेरिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स फिनोल की हमारे पास आ सकते हैं, जैसे 1 2 1 3 एंड 1 4 बेंजीन डाइओल्स। ठीक है, लेकिन इसके जो कॉमन नेम है उसको पैरेंथेसिस में भी नीचे उसके साथ मेंशन किया जा चुका है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फिनोल है। ठीक, अब क्या करते हैं इसमें, मतलब अगर उसका फार्मूला हम देखते हैं तो वही फार्मूला है। सही है, यानी जो सेकंड, यहाँ पे सेकंड पोजीशन वाला हाइड्रोजन उसको रिप्लेस किया बाय OH, यहाँ पे थर्ड पोजीशन वाले को, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन वाले को। सही है, सो कहते हैं इसको हम 1 बेंजीन 1 2 डाइओल कह सकते हैं। बेंजीन है लेकिन यहाँ पे दो दो अल्कोहल्स लगे, दो OH ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो बेंजीन 1 2 डाइओल इसको कहेंगे। इसी तरह दूसरे वाले को बेंजीन 1 3 डाइओल कहेंगे। अगर इस वाले में देखते हैं तो बेंजीन 1 4 डायोल। ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ पोजीशन के ऊपर यहाँ पे जो OH है वो अटैच हो चुका है, यानी ये फर्स्ट पोजीशन के ऊपर और ये फोर्थ पोजीशन के ऊपर। सो कहते हैं
कि अगर हम बेंजीन 1,2 डायोल का नाम देखते हैं तो वो उसका नाम कैटेकोल है। इसी तरह अगर हम बेंजीन 1,3 डायोल का नाम लेते हैं तो रिसोर्सिनोल है, और अगर हम बेंजीन 1,4 का नाम लेते हैं तो वो हाइड्रोक्विनोन है। सही। तो कहते हैं कि डिपेंड करता है कि हमारे पास जो OH है वो किस पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है, तो इस तरह के जो उसके नेम्स होते हैं, कॉमन नेम्स भी हम उसके यहाँ पे साथ में लिख देते हैं आयोपिक नेमिंग्स के साथ। तो वो कॉमन नेमिंग्स होती है वो भी बहुत ज़्यादा आजकल मतलब यूज़ होती हैं, कि मतलब बहुत ज़्यादा ये फेमस है। सही है। तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब कहते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक कार्बोक्साइल या फिर जो असाइल होते हैं, या फिर जो बाकी ग्रुप्स होते हैं, जब वो आते हैं ना तो फिनोल फिनोल के ऊपर यहाँ पे OH लगा होता है, तो OH से वो क्या कर लेते हैं, एक प्रायोरिटी के मुताबिक जो उसका नेम होता है वो उसी के मुताबिक क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सही। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस पोजीशन के ऊपर पहले OH था, यानी इस C डबल बॉन्ड OH की जगह पहले OH था, तो फिनोल था। तो इसको हम नाम देंगे, उसका पेरेंट नेम वही एसिड, यानी जो इसका यहाँ पे जो बन रहा है ना स्ट्रक्चर, वो एसिड हमारे पास बनता है, बेंजोइक एसिड। सो पेरेंट उसका बेंजोइक, पेरेंट नेम उसका बेंजोइक एसिड होगा। और चूंकि सेकंड पोजीशन के ऊपर OH लगा हुआ है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, लेकिन साथ में उसका सेलिसाइक्लिक एसिड भी साथ में उनका नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखते हैं इसको कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक। तो यहाँ पे एक तरह से कीटोन यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 कर दो। ठीक। यहाँ पे CH3, और यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है इसको यहाँ पे इसके साथ इस फर्स्ट कार्बन, बेंजीन का जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ अटैच कर दो। तो ये एक तरह से अब हमारे पास कीटोन बनता है। कीटोन क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, तो इसी वजह से यहाँ पे इसको हम कीटोन का नाम देंगे। लेकिन इसके लिए अगर हम कोई नाम रखेंगे तो वो क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ठीक। तो इसको हम 3 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो लगा हुआ है, और साथ साथ में ये जो कीटोन है ये कौन सा वाला है, जो ये एसीटोन है। सही है। यानी अगर हम एसीटोन का वैसे ही स्ट्रक्चर लिख देते हैं ना, तो इसका हम कहते हैं कि ये इसका एसीटोन का स्ट्रक्चर है। अब इस CH3 की जगह यहाँ पे सिर्फ ये जो OH के साथ ये जो बेंजीन ग्रुप है ये लगा हुआ है, तो ये एसिटोफिनोन इसको हम कहेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे हम देखेंगे ये एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, तो इसको हम नाम देंगे 4 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। ठीक। यानी 4 हाइड्रोक्सी फोर्थ पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप और साथ में बेंजेल्डिहाइड, यानी इसको अगर हम लिखेंगे ना तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे C डबल O यहाँ पर H, और इसको डायरेक्टली बेंजीन के साथ क्या किया हुआ है, जैसे ये देखें ये बेंजीन के साथ उसको अटैच किया हुआ है। सही। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये एल्डिहाइड है। सो डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो पेरेंट जो ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है ना नेम, जो ऊपर हम ग्रुप रिप्लेस करते हैं फिनोलिक ग्रुप को, फिनोलिक हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस किया जाता है, तो उसका जो कंपाउंड का नेम होता है वो फिर उसका पेरेंट नेम ही कहलाएगा। सही है। सो जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया। इसी तरह बाकी एग्जाम्पल आपके पास जो आपके बुक का सेक्शन 16.81 है, तो वहाँ पे भी इसकी एग्जाम्पल दी हुई है अलॉन्ग विद देयर नेम्स। ठीक। तो ये था अल्कोहल के, सॉरी, फिनोल्स के नोमेनक्लेचर के बारे में।